ओके। हमारा आज की जो कंट्रोल हम लोग करने जा रहे हैं उसमें से कंट्रोल है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे टूल बॉक्स पे क्लिक करना है। टूल बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे या तो सर्च कर लो, इधर ऊपर टाइप करोगे तो यहाँ पे वो दिखा देगा आपको टेक्स्ट बॉक्स। बस ये स्टैंडर्ड वाला करना है आपने, HTML वाला कोई कंट्रोल नहीं अभी यूज करना। ठीक है, लिखो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल क्या करता है। दिस कंट्रोल इज यूज टू this control is used to receive single line text entry from the user। ठीक है, आपको अगर सिंगल लाइन टेक्स्ट एंट्री देनी है तो उसके लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको एंटर योर नेम आ गया, वो वाला बॉक्स बन गया, उसमें आपको अपना नेम लिखना है। ठीक है, या कोई भी ऐसी वैल्यू जहां पे आप अल्फाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स इनपुट में देना चाहते हो, इसमें लिख लो वी कैन इनपुट alphanumeric alphanumerics as well as special characters in this control। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज लिखिए। जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि प्रॉपर्टीज जो हैं वो कॉमन है, तो इसमें भी आईडी प्रॉपर्टी, कोई भी कंट्रोल ऐसा नहीं होगा आपका जो बिना आईडी के होगा। ठीक है, लाइक जैसे आप जनरली बात करते हैं ना कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका कोई नाम नहीं होगा, जिसकी कोई आईडी नहीं होगी, मतलब यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं है, तो किसी ना कुछ नाम है। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी कंट्रोल ऐसा नहीं होगा जिसका कोई नाम नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट इसका नाम है txt टेक्स्ट बॉक्स वन। अब मैं इसके लिए एक एब्रिविएशन यूज करता हूँ txt। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैसेज, txt मैसेज। तो ये मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम आ गया txt मैसेज। देखो यहाँ पे ये अपडेट हो गया और यहाँ पे आना शुरू हो गया txt मैसेज। ठीक, देन ये प्रॉपर्टीज इसकी फिर वही आगे देखो, बैक कलर ये हम लोग कर चुके हैं, बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ, यहां तक की कॉमन प्रॉपर्टीज आ गई आपकी। इसके बाद जो नेक्स्ट मेन प्रॉपर्टी है इसकी वो है टेक्स्ट। अगली प्रॉपर्टी लिखो टेक्स्ट। टेक्स्ट, दिस वैल्यू represents the text associated with the text box। the text associated with the text box। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं enter your name here। एंटर योर नेम है, तो ये इसके अंदर आ गया। आप इसको चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। हम लोगों को रन करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया। देखो यहाँ पे आ रहा है शो हाइड वाला जो करा था वो, अब यहाँ पे आ रहा है एंटर योर नेम हियर। तो आप इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहो, इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, कुछ भी चेंज करना है आपको यहाँ से चेंज किया जा सकता है। ठीक है, दिस इज माय टेक्स्ट कंट्रोल। We are using text control to input numbers,
स्पेशल कैरेक्टर्स एंड कैरेक्टर्स। ठीक है, तो जैसी मर्जी वैल्यू अगर आप इसमें डालना चाहो, इसमें इनपुट करना चाहो, वो वैल्यू आप इसके थ्रू इनपुट कर सकते हो। तो इसकी जो फॉर्मेशन आएगी वो वैसे ऐसे इस तरीके से आएगी। ओके, अब हमने इसमें जितना मर्जी लिख सकते हो अभी आप टेक्स्ट इसमें, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका एक लिमिट हो जाए, इसमें मैक्सिमम लेंथ कितनी है। तो अगली प्रॉपर्टी लिखो इसकी मैक्स लेंथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो इसकी मैक्स लेंथ। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स that can be entered। ठीक है, आपके मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो आप एंटर कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है, वो उसको रिप्रेजेंट करेगा टीएक्सटी मैसेज। मैक्स लेंथ के लिए जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100, इसके अंदर सिर्फ 100 कैरेक्टर्स आए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ 100 कैरेक्टर्स इसके अंदर आएंगे। उससे ज्यादा कैरेक्टर्स अगर आप लिखोगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा ये। मैं इसको हटा देता हूँ, एक बार फिर से चेक करते हैं इसको। देखो आउटपुट जो आएगी ना इसकी, मतलब जो इफेक्ट मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको उसको एग्जीक्यूट करने पे। ठीक, अब जैसे हम लोगों ने 100 कैरेक्टर्स इसके अंदर रखे हैं। अभी देखो ये रन कहाँ पे हो रहा है, लोकल होस्ट पे रन हो रहा है, मतलब सर्वर पे रन हो रहा है। यहाँ से देखो मैं इसको अभी और पंच नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं कीबोर्ड से टाइप करने की, वो 100 कैरेक्टर्स उसके हो गए। मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा था कंटेंट, देखो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद जो थोड़ा बहुत टेक्स्ट बनता था आगे नहीं जा रहा, ये 100 कैरेक्टर्स पूरे हो गए। ठीक है, तो आप 100 कैरेक्टर से ज्यादा इसमें डाल नहीं सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसको फिर से आपने रखना है कि इसकी टेक्स्ट लिमिट खत्म करनी है, तो आपको अपनी ये जो मैक्स लेंथ प्रॉपर्टी है इसकी, उस मैक्स लेंथ प्रॉपर्टी को आपको वापस जीरो करना होगा। यहाँ पे इसको जीरो सेट करना, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट कैन बी एंटर्ड। अगर ये जीरो है तो दैट मीन्स कि आप इसमें जितने मर्जी कैरेक्टर्स ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। अगली प्रॉपर्टी लिखो रीड ऑनली। if it is true if it is true, we cannot change the text. If it is true, we cannot change the text। ठीक है, देन है इसकी प्रॉपर्टी टेक्स्ट मोड। टेक्स्ट मोड, अगली प्रॉपर्टी है टेक्स्ट मोड, रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर मोड ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। बिहेवियर मोड टेक्स्ट बॉक्स। अब ये आपका किस तरह का कंटेंट आएगा, सिंगल लाइन चाहिए बाय डिफॉल्ट या मल्टी लाइन चाहिए, पासवर्ड के लिए फील्ड बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि यहां से कोई कलर हो सके, डेट डेट हो सके, सेलेक्ट डेट एंड टाइम हो सके, डेट टाइम लोकल, ईमेल एड्रेस के लिए बनाना है आपने, रेंज के लिए सेट करना है। तो जैसे सपोज करो हम लोगों को इसमें पासवर्ड वाला फील्ड बनाना है। अब जो कुछ भी आप टाइप करोगे इसमें वो एस्ट्रिक सिंबल्स में आएगा, जो कुछ भी आएगा। इसको रन करके देखते हैं हम लोग। देखो अब हो गया। अब आप कुछ भी टाइप करो वो एस्ट्रिक्स में दिखा रहा है, क्योंकि अब ये पासवर्ड फील्ड बन चुका है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसका मोड चेंज करते हो। यहां से चले जाओ टेक्स्ट मोड, आपको इसको कलर के लिए बनाना है। अब यहाँ पे जब आप इसकी आउटपुट देखोगे ना तो यहाँ पे कलर दिखाएगा वो।
आपको इसी तरीके से यहाँ पे देखो और भी है, डेट एंड टाइम करना चाहते हो आप, अकेला डेट करना चाहते हो, ठीक, ईमेल के लिए देना चाहते हो, मंथ चाहते हो, नंबर वैल्यू देना चाहते हो, रेंज, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू सेट करना चाहते हो उसके अंदर, ठीक। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं उसको, फोन नंबर देना है, टाइम देना है, यूआरएल, वीक, ठीक। तो ये इसका टेक्स्ट मोड है, बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट मोड है इसका वो सिंगल लाइन। देन इसकी अगली प्रॉपर्टी लिखो, रैप। इट रिप्रेजेंट्स whether the text should wrap or not. It represents whether the text should wrap or not. ठीक है, इट कैन बी ट्रू और फॉल्स, जो इसकी वैल्यू होगी या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब अगर आपने इसको मल्टी लाइन करा हुआ है, सिंगल लाइन के ऊपर ही प्रॉपर्टी काम नहीं करती, मल्टी लाइन कर रखा है इसको मल्टीपल लाइंस के लिए, और हम चाहते हैं कि हमें जितना भी एरिया दिया हुआ है, जब इस एरिया के बिल्कुल एंड में पहुंच जाएगा विड्थ वाइज, तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट रैप करके रखना। यहाँ पे इसको रन करा, और यहाँ पे टेक्स्ट एंटर करा, देखो जो टेक्स्ट करा आपने वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में चला गया जब वो उसका साइज हो गया। तो जब तक नॉर्मली अगर हम लोग वैसे क्या देखते हैं कि दिस इज अ लाइन here using मल्टी लाइन टेक्स्ट, देखो अपने आप नेक्स्ट लाइन पे चला गया, ठीक। अगर आपको जाना होगा तो आपको एंटर प्रेस करना है, नेक्स्ट न्यू पैराग्राफ बनाना पड़ेगा, दिस इज अ न्यू पैराग्राफ, ठीक है। और फिर इसके बाद जो भी टेक्स्ट लिखना है आपको आगे आगे कंटिन्यू कर लो। अभी क्या है, बाय डिफॉल्ट आपका जो टेक्स्ट बॉक्स होता है वो रैप होता है, उसकी रैपिंग की होती है, बाय डिफॉल्ट वो ट्रू होता है। अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूं, यहां से बजाय फॉल्स कर देते हैं और इसको रन करते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स, वी आर यूजिंग टेक्स्ट, देखो अब आगे जा रहा है, अब वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा तब तक जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करोगे। अभी आपकी आपने एंटर प्रेस करा, अब ये नेक्स्ट लाइन में चला गया, ठीक है। तो अभी आप जो भी टाइप करोगे वो नेक्स्ट लाइन से शुरू होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रैप करना, ठीक, कि टेक्स्ट आपने रैप किया हुआ है या नहीं करा हुआ है। आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, इसका साइज वैसे छोटा बड़ा किया जा सकता है, ठीक है। ये टेक्स्ट रैप हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से जैसे हमने ऊपर एक बटन लगाया था शो हाइड करने के लिए, हम चाहते हैं यहाँ पे हम लोग बटन लगा दें रैप और अनरैप करने के लिए, ठीक है। कि बटन पे क्लिक करें, अगर वो रैप है तो अनरैप हो जाए, अगर अनरैप है तो फिर रैप हो जाए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से फिर एक बटन लेते हैं, यहाँ से ऊपर हटा दो इसको, हमारा कंट्रोल है बटन, हम बटन कंट्रोल को लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे रख देते हैं हम लोग रैप अनरैप, ठीक है। रैप करना है या अनरैप करना है, तो आप इस पर डबल क्लिक करो। अब हमारा ये वाला जो कंट्रोल है, हमने ये जो कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है, इसका टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है हमारे पास, txt मैसेज, और उसकी प्रॉपर्टी कौन सी है कि वो रैप है या नहीं है, वो प्रॉपर्टी है रैप, ठीक है। तो हमें यही चेक करना है कि अगर इफ txt मैसेज, देखो अपने आप आ गया, फिर txt मैसेज डॉट रैप इज इक्वल्स टू ट्रू, अगर वो ट्रू होता है, if txt wrap
txt message dot wrap is equals to true, तो वो क्या करे, txt wrap सॉरी txt message dot wrap equals to false, ठीक है, अब else उसको ट्रू कर दे, txt message dot wrap is equals to true, ठीक है। अगर txt message dot wrap ट्रू होता है तो उसको वो फॉल्स कर दे, अदरवाइज उसको ट्रू कर दे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको चेक करते हैं रन करके। अब देखो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ पहले, अभी जैसे ये रैप है इस तो यहाँ पे हमने देखो, अब उसने उसको अनरैप कर दिया, ठीक। जैसे यहाँ पे ये शो हाइड था, जब वो हाइड था तो उसको शो कर दिया, शो था तो उसको हाइड कर दिया, ऐसे ही रैप था उसको अनरैप कर दिया, अनरैप को रैप कर दिया, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोगों ने सिंपल बटन के क्लिक इवेंट पे हम लोगों ने काम करा, ठीक है। और जो हमारा मैसेज बॉक्स था उसकी प्रॉपर्टी चेक करी हम लोगों ने, और उस प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोगों ने उसको चेक करा कि क्या वो छोटा बड़ा है या नहीं। इसको नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है इसको। इफ txt message dot wrap is equal to true, तो txt message dot wrap is equal to false हो जाए, तो उसको ट्रू कर, ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोग ये प्रॉपर्टीज को चेक करें। देखो किसी भी कंट्रोल की प्रॉपर्टी को चेक करना है, कंट्रोल का नाम लगाना है और उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि उसकी वैल्यू को एक्सेस भी किया जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है। देखो यहाँ पे मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वैल्यू को चेंज किया जा रहा है, यहाँ से हम उस वैल्यू को रीड कर रहे हैं और उसको कंपेयर कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अगर हमें ये तो हो गया एक पेज, अब अगर मेरे को एक पेज और चाहिए, ठीक है, मैं सेकंड पेज ऐड करना चाहता हूँ, जैसे ये हमारा होम पेज हो गया, अब हम लोग अबाउट अस वाला पेज लेना चाहते हैं, तो आपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाना है, यहाँ पे जाके आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक में जाके आपने करना है ऐड में जाके आपको करना है वेब फॉर्म, ठीक है। राइट क्लिक करना है आपको यहाँ पे, ठीक, उसके बाद ऐड में जाके आपको वेब फॉर्म, अब यहाँ पे उसका नाम दे दो, जैसे हमने नाम दे दिया अबाउट अस। देखो अबाउट अस के लिए यहाँ पे ये पेज ऐड हो गया, यहाँ पे ये देखो ये ऐड हो गया, इस तरफ सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में देखोगे ऐड हो गया, और ये उसका स्ट्रक्चर दिखा रहा है। अब यहाँ पे अब मेरे को इस पेज से उसको लिंक करना है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे आए हम लोग, किसी बटन पे क्लिक करें या किसी हाइपरलिंक पे क्लिक करें तो ये पेज नंबर इस पे चला जाए, ठीक। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने बटन पे क्लिक करने पे जाना है, ठीक, यहाँ पे मैंने बटन लगा दिया और इस बटन को टेक्स्ट में दे देता हूँ गो टू अबाउट अस पेज, कि आप इस पे क्लिक करो और अबाउट अस पेज पे चले जाओ। आपने क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है, ठीक, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, ठीक है, मतलब हम लोग इसकी डायरेक्शन चेंज करके इसको रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। कहाँ पे चेंज करना चाहते हो आप इसकी डायरेक्शन, किस पेज पे लेके जाना चाहते हो आप इसको, अबाउट अस डॉट ASPX, ठीक है। मतलब जब इस बटन पे क्लिक किया जाएगा तो वो उसको रीडायरेक्ट कर दे किस पेज पे, अबाउट अस डॉट ASPX। तो जब आपने रन करना है तो इंडेक्स वाले पेज से रन करना है, अगर आपने अबाउट अस वाले पेज से रन किया तो अबाउट अस चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल पेजेस हो गए हैं,
ठीक, तो अब यहां से पेज को लोड होने दो। यहाँ पे आ रहा है गो टू अबाउट अस पेज, यहाँ पे क्लिक करो, देखो ये अबाउट अस वाला पेज खुल गया, क्योंकि खाली है उसमें कुछ लिखा नहीं हुआ तो कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहा, लेकिन यूआरएल में आप चेक करो तो आपको अबाउट अस वाले पेज पे ले गया। ठीक है, तो यहाँ पे अबाउट अस वाला पेज है, इसमें हम लोग जो भी कंट्रोल जैसे हम लोगों ने नॉर्मल लगाए हुए हैं वैसे ही हम लोग ये कंट्रोल्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब जब हम लोग पेज को सबमिट करते हैं या बटन पे क्लिक करते हैं तो बटन आपका एक इवेंट जनरेट करता है, उस इवेंट को हम लोग बोलते हैं पोस्ट बैक इवेंट। ठीक है, जब आपने बटन पे क्लिक किया तो बटन पे क्लिक करने के बाद एक इवेंट जनरेट होता है जिस इवेंट का नाम होता है पोस्ट बैक इवेंट। पोस्ट बैक इवेंट ये इंश्योर करता है कि सर्वर की तरफ से एक रिस्पॉन्स होता है कि यस आपका जो डेटा जो है वो सर्वर को पहुंच गया है। ठीक है, जब आपने सबमिट करा, सबमिट होने पे वो डेटा सर्वर के पास गया, सर्वर उसको एक्नॉलेज करता है विद एन इवेंट, जिस इवेंट को हम लोग बोलते हैं पोस्ट बैक इवेंट। ठीक है, तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या वो इवेंट पोस्ट बैक इवेंट है या नहीं है। ठीक, पोस्ट बैक इवेंट है या नॉर्मल पेज लोड हो रहा है। मैं यहां पे करता हूं, आप कहीं पे भी खाली पेज पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको दिखा रहा है पेज लोड, एक इवेंट दिखा रहा है पेज लोड, आपका पेज लोड होगा। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम पेज को लोड करोगे तब ये चलेगा। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना है तो रिस्पॉन्स डॉट राइट आई वेलकम टू ASP डॉट नेट। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट राइट वेलकम टू ASP डॉट नेट। ये कब आएगा मैसेज? जब पेज लोड होगा। ठीक है, और मैं इसको रन करता हूं। अब एक चीज आप नोटिस करना, जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो बटन जैसे पेज को एक बार रीलोड करेगा सबमिट होने पे, देखना, देखो पेज वो रीलोड हुआ ना। ठीक, देखो मैसेज भी आ गया, ये रीलोड हो रहा है पेज, देखो यहां से नोटिस करो इसको। ठीक है, तो इसका मतलब ये सबमिट हो रहा है, कुछ सबमिट होने के बाद उसको रिस्पॉन्स आ रहा है, ये पेज रीलोड हो रहा है आपका। ठीक, अब यहाँ पे मैं एक और लाइन लिखता हूं कि response dot write your data is submitted। देखिए आपका डेटा जो है वो सबमिट हो गया। मैं चाहता हूं कि ये वाली लाइन तब आए जब आप क्लिक कर देते हो। ठीक है, मतलब जब पोस्ट बैक होगा तब आनी चाहिए वो। तो इसको करने के लिए मेरे को यहाँ पे चेक लगाना पड़ेगा, इफ इज पोस्ट बैक, उसको चेक करने के लिए कि क्या वो पोस्ट बैक है या नहीं है। इफ इज पोस्ट बैक तो ये करे, एल्स फिर वो इसको करे, इसको रन करे। ठीक है, अब हम लोग इसको रन करेंगे तो फर्स्ट टाइम क्या चलेगा, जब फर्स्ट टाइम पेज रन करोगे तो वो क्या होगा, पेज लोड हुआ, पोस्ट बैक नहीं हुआ। पोस्ट बैक नहीं होने की वजह से कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, तो वो क्या दिखाएगा, हाय वेलकम टू ASP डॉट नेट। अब आप बटन पे क्लिक करोगे, फॉर्म सबमिट हुआ, सबमिट होने पे पेज रीलोड होगा, लेकिन अब कौन सा इवेंट कॉल हुआ आपका, पोस्ट बैक इवेंट, तो उसको चेक कर लिया हमने इस पोस्ट बैक, तो यहाँ पे क्या आ गया, योर डेटा इज सबमिटेड। ओके, इसको चेक करते हैं हम लोग। अब जो फर्स्ट टाइम वैल्यू आएगी वो देखना, और जब बटन क्लिक करने के बाद जो आउटपुट आएगी वो चेक करते हैं। देखो अभी आ रहा है ना, हाय वेलकम टू ASP डॉट नेट। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो योर डेटा इज सबमिट। अब कभी भी वो नहीं आएगा वेलकम टू ASP डॉट नेट, वो जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे ना, ये ठीक है, जब आपका पेज फ्रेश खुलेगा तब आएगा वो, क्योंकि उस वक्त पेज लोड हो रहा है। ठीक है, उस वक्त कोई पोस्ट बैक इवेंट जनरेट नहीं हो रहा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि पोस्ट बैक इवेंट एक इवेंट होता है जो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा जब आप फॉर्म की इंफॉर्मेशन को या फॉर्म को सबमिट करते हो।
ठीक है। जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, सबमिशन के बाद एक इवेंट जनरेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट बैक इवेंट। वो ये इंश्योर करता है कि आपका जो डेटा है वो सर्वर के ऊपर सबमिट हो चुका है। ठीक है। सर्वर एक तरह से अब ये कह सकते हो कि सर्वर एक्नॉलेज करता है कि यस हमें वो डेटा मिल चुका है। ठीक है। और उसको आपके पेज को कैसे पता चलेगा, वो पेज को रीलोड करता है। ठीक है। अब पेज को जब रीलोड करेगा तो उसमें से हम लोग उसका एक इवेंट चेक करने के लिए एक मेथड होता है इज पोस्ट बैक, उस मेथड को हम लोग यूज करते हैं। और उस मेथड को यूज करके हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि क्या वो पोस्ट बैक था या नहीं था। अगर तो वो इज पोस्ट बैक ट्रू होगा तो दैट मीन्स कि वो पोस्ट बैक है, अदरवाइज वो आपका सिंपल पेज लोड हो रहा है। ठीक है। तो यहां से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं।